बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको सुई गैस का बिल रीड करने का तरीका बताऊंगा और आगे जाके ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं। हर महीने हज़ारों रुपए में, सैकड़ों रुपए में आप थोड़ी सी नज़र रख के मीटर पे किस तरह अपने गैस के बिल को कम से कम रख सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि गैस का बिल पढ़ना किस तरह से है। ये आपको नज़र आ रहा होगा मौजूदा रीडिंग, ये साबका रीडिंग और ये इसका फ़र्क। सबसे पहले आपने यहाँ पे करंट जो है वो लिख लेनी है। करंट यहाँ पे आ रही है आपके पास 1282। ये जो आखिर के 3 सिफर हैं इनको आपने निगलेक्ट कर देना है, ये इनको आपने नज़रअंदाज कर देना है। ये मीटर के ऊपर जो सुर्ख हिस्से हैं उनको आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेजेंट जो है मौजूदा आ गया 1282 और साबका है 1232, ठीक हो गया। अब आपने मौजूदा में से साबका को जो है वो माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 50, ठीक है। ये फ़र्क आपको यहाँ पे 50 का नज़र भी आ रहा होगा, यानी सिंपली आपने 50 यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल किए। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जिसको प्रेस फैक्टर कहते हैं, यानी जो ये फैक्टर है आपका, ये अब इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 1.0464 यानी 1.0464, इसको इस 50 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 52.3, ठीक है। अब ये 52.3 जो है ये आपकी एक्चुअल कंजम्पशन है, यानी आप समझ रहे थे कि 50 है, लेकिन इस फैक्टर ने आपको अगली स्लैब में, यानी ये देखें स्लैबें अप टू 50 121 रुपये का यूनिट है और उससे ऊपर 300 का यूनिट है। तो अब इन 50 की बेस पे आपका ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, ये जो चोर फैक्टर है, इसने आपको 52.3 यानी अगली स्लैब में आपका बिल लेके चला गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये आपके यूनिट आ गए। अब ये जो यूनिट है ये HM3 है, ये सारे गैस के यूनिट हैं HM3 MMBTU, ठीक है। अब यहाँ एक और फ्रॉड है, वो ये है कि रीडिंग सारी आपकी HM3 में है और जो रेट हैं आपके वो पर BTU हैं। ये आप देख रहे होंगे कि आपकी कंजम्पशन इन HM3 और रेट पर यूनिट जो है वो MMBTU है। अब आपने MMBTU में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये जो आपके पास आगे 52.3 इसको अपने GCV से मल्टीप्लाई करना है। ये जो GCV है ये आपके बिल के ऊपर है GCV, ठीक है। ये 1024 है, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। और फिर इस सारे का जो जवाब आएगा उसको आपने जो है वो, और इसको आपने जो है वो तकसीम कर देना है 281.7358 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने फिर तकसीम कर देना है 100 के साथ। ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप अपना बिल देख के कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.901, ठीक है। ये अब मेरी कंजम्पशन किस में आ गई, MMBTU में, ठीक है। आप देखें ये जो GCV था इसको आपने इन यूनिट से मल्टीप्लाई किया और तकसीम किया 281.7358 और फिर तकसीम किया 100 के साथ। तो ये मेरी जो आ गई 1.901, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 1.901, ठीक है, ठीक है। अब चूँकि मैं अब 52 यूनिट कंज्यूम करके अगली स्लैब में हूँ, तो रेट कैसे लगेगा कि मेरे जो कुछ यूनिट हैं वो 50 के साथ, यानी प्रीवियस स्लैब का बेनिफिट, और बाकी के जो 50 से ऊपर 2 हैं वो मल्टीप्लाई होंगे उसके हिसाब से MMBTU 300 में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बचना किस तरह से है, ठीक है। कि आपने अपने यूनिट्स को देख के रखना है। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि कितने छोटे से मार्जिन में कितना बड़ा जो है वो आपका ज़्यादा बिल आ रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लें, ये यहाँ पे आपकी प्रीवियस रीडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरा नया मीटर है, मैं यहाँ पे सारी प्रीवियस रीडिंग 0 कर देता हूँ और करंट रीडिंग मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैंने तकरीबन महीने में 100 जो है वो तकरीबन 196 जो यूनिट हैं वो इस्तेमाल किए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट बिल करूँगा, ठीक है। तो आप ये देख लें ये बिल कितना है, 3550 रुपये, ठीक है। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है 3550 रुपये 196। बाकी कन्वर्जन आपको मैंने पहले दिखा दिया, वो आप MMBTU में कर सकते हैं। सिंपली आपने अगले फैक्टर से बचने के लिए मीटर पे नज़र रखनी है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 201 या 199, ठीक है। अब 199 जो है वो देखिए एक्चुअली कंजम्पशन 203 है, ठीक है ना। इसमें अभी वो प्रेस फैक्टर भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा यानी आधे घंटे या 1 घंटा चूल्हा ज़्यादा जलाने से जो 3500 यूनिट बिल था वो अब 4690 पे पहुँच गया। इसी तरह अगर हम अगली स्लैब में जाके देखें यानी 300 वाली में, तो मैं यहाँ 00, अब मैं आपको यहाँ पे अगली जो 300 वाली स्लैब है उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। ये देखें अगर 294 आपकी रीडिंग है तो आपका बिल आएगा 7650। अब जैसे ही ये 300 में जाएगा 294 से ऊपर जाएगा, यानी अगर 98 है या 99 है, तो देखें थोड़े से मार्जिन पे वो जो आधा पौना घंटा आपका गीज़र या चूल्हा चलेगा वो 7600 वाला 9400 पे चला गया।
यानी ये जो 15-20 मिनट आधा घंटा आपने चूल्हा जलाया, इसके आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा तकरीबन देने पड़ रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ी फैमिली है वो 300 वाली में जाती है, 400 वाली में जाती है। मैं कहता हूँ यहाँ 392 यूनिट हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें, बिल है 13,750। ये जैसे ही 400 वाली में जाता है, ठीक है, 399 होते हैं। जो बिल था आपका 13,750, वो अब कहाँ पे जाएगा, 18,760। 15 मिनट ज़्यादा चूल्हा जलाने से 5,000 रुपया ज़्यादा आ रहा है। ये आ कैसे रहा है, ये ज़रा बिल पे देख लें कि जैसे ही आप अगली, ये देख लें, अगर आपने मिसाल के तौर पे 200 वाली यूनिट इस्तेमाल की हैं तो 200 यूनिट में आपको 100 यूनिट का रेट 300 MMBTU के हिसाब से पड़ेगा और अगली 100 का 553। लेकिन अगर आपने 201 कर दी, ठीक है, तो आपकी जो 200 हैं वो 200 की 200 553 से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने तकरीबन 296 इस्तेमाल की हैं तो आपको जो 200 हैं उनका रेट ये पड़ेगा और ऊपर वाली 96 का सिर्फ 738 पड़ेगा। लेकिन 301 हो गई तो 301 की 301 जो है वो सारी 738 से मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह 4 वाली में चले गए आपने 400 वाली में, तो आपका फिर अगर 400 तक हैं तो 300 का रेट ये होगा और ऊपर वाली 100 का 1107 होगा। लेकिन 401 हो गई तो 401 की 401 1107 से मल्टीप्लाई होंगी। ये थोड़े से फ़र्क से आप 10-10 5-5 हज़ार ज़्यादा बिल दे रहे हैं। अब आप ये देख लें मीटर को किस तरह देखना है, तो ये सुर्ख हिस्सों को नहीं पढ़ना, सिर्फ काले हिस्सों को पढ़ना है। तो ये अगर आज की रीडिंग है तो अपने बिल पे जाके देख लें कि उस वक्त करंट क्या थी। तो उस वक्त करंट थी 1282, आज है 1373। यानी मैंने अपने आप को अगली स्लैब में जाने से बचा लिया है। तो आप भी अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर ना करें, लेकिन ये इसको सीख लें, ये आपको काम आएगा।